बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मी डॉक्टर काशिफ और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 फर्स्ट ईयर और ये सीरीज़ हमारी चल रही थी बेस यूनिट्स की। उसमें आज हमने करना है मोल और कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है वो मोल है और ये उसका सिंबल मैंने लिखा हुआ है MOL। और दूसरा है कैंडेला, इसका सिंबल जो है वो CD होगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मोल को या उसको डिफाइन करने से पहले हम कंसेप्ट लेते हैं मोल का कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोल। मोल क्या चीज़ है, इसको आसान अल्फाज में हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक जनरल डायग्राम, जनरल इक्वेशन लिखी हुई है कि हमारे पास एक टारगेट ये है कि हमारे पास किसी कंटेनर के अंदर कुछ ग्रेन्स मौजूद है। इनको हमने काउंट करना है कि कितने ग्रेन्स होंगे। तो नंबर ऑफ़ ग्रेन्स को काउंट करने के लिए हमें इनका मैथ नहीं चाहिए, हमें इनके नंबर्स चाहिए। और सब ग्रेन्स जो हैं इनका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो नंबर ऑफ़ ग्रेन्स को मेजर करने के लिए हमने फार्मूला लिखा कि टोटल मास ऑफ ग्रेन्स एंड मास ऑफ वन ग्रेन। और टोटल मास जो है ग्रेन्स का वो सपोज कर लें अगर 1000 ग्राम है और एक ग्रेन का जो मास है वो 10 ग्राम है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 100। इसका मतलब है टोटल ग्रेन्स की जो तादाद है वो कितनी हो गई 100 होगी। नंबर ऑफ ग्रेन्स तादाद कितनी आ गई 100 आ गई। यही कंसेप्ट यूज़ किया जाता है मोल के अंदर कि मोल्स को कैसे मेजर किया जाए। हमारे पास यहाँ पे अब ग्रेन्स की जगह सपोज कर लें कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब हमें ये नहीं यहाँ पे बताना कि मास कितना है वाटर का, हमने ये बताना है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। तो सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पे लिखा टोटल मास ऑफ वाटर, उसकी वैल्यू बताएंगे, और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल जिसको आप मोलर मास का नाम देते हैं। आप जब मोल का फार्मूला लिखते हैं तो वो यही होता है N = टोटल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सेम कंसेप्ट है। जैसे यहाँ पे टोटल मास ऑफ ग्रेन, तो यहाँ पे टोटल मास का मतलब टोटल पानी का मास और फिर उनमें जो एक मॉलिक्यूल का मास है। जैसे मोलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल वो आप कैसे निकालेंगे कि इसके अंदर टोटल आपके पास न्यूक्लियॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये कंसेप्ट आप यूज़ करते हैं मोल के अंदर। तो यहाँ से ये समझ आ गया कि मोल का फार्मूला ऐसे क्यों लिखा जाता है। यहाँ ग्रेन्स की मदद से वजह क्या है कि हमें नंबर्स चाहिए। तो जब हमने चीज़ों को काउंट करना है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, हमें उनका मैथ नहीं चाहिए, तब हमें मोल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पहला कंसेप्ट था मोल का। अब दूसरी बात यह है कि मोल बजाते खुद क्या है, किस चीज़ के इक्वल है। ये ग्रीन कलर में जो लिखा हुआ है, अच्छा ये भी याद रखें, ये सिर्फ आपने कंसेप्ट लेना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ से कोई लाइन नहीं लिखनी। इसी तरीके से जो आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है वो ये लाइन्स हैं, ठीक है। हमें ये पता चला कि मोल की इक्वेशन क्या होती है। अब बजाते खुद मोल है क्या, इट इज सिंपली अ नंबर। ये एक मल्टीप्लीकेशन नंबर है एंड नथिंग एल्स, सिर्फ एक नंबर है। क्या मतलब हुआ, सपोज कर लें कि हमारे पास ये एक पेटी है, कंटेनर है, उसके अंदर कुछ बनानास मौजूद हैं। यहाँ पे आप एग्स वगैरह कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। और हमें ये पता है कि टोटल तादाद उनकी कितनी है। वो हम कैसे मेजर करेंगे, हम क्योंकि उनको हमें चाहिए उनकी तादाद, हमने क्या किया, हम उनकी तादाद मेजर करने की बजाय हमने उनके दर्जन मेजर कर लिए। और हमें ये पता है कि अगर टोटल दर्जन 10 हैं और एक 1 डजन = 12, तो टोटल तादाद उनकी कितनी आ गई। अगर हम बनानास की बात करें तो वो कितनी बन रही है 120। तो देखिए 120 को मेजर करने के लिए हमने 1 by 1 उनको काउंट नहीं किया, हमने पहले दर्जन मेजर किए। जब हमें पता लग गया कि 10 दर्जन है और एक दर्जन को हमने खुद फिक्स किया हुआ कि वो 12 के इक्वल है, तो हमने टोटल तादाद निकाल ली। तो यही सेम कंसेप्ट यूज़ किया जाता है मोल के अंदर कि अगर हमें ये कहा जाए कि ये जो हमारे पास पानी है इसके अंदर टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो हम एक एक करके मॉलिक्यूल्स को काउंटिंग करेंगे, पहले हम मोल निकालेंगे। अगर हमें ये पता लग जाए कि सपोज कर ले इसके अंदर एक मोल है, तो एक मोल की वैल्यू को हमने फिक्स किया हुआ है 6.02 10⁻23 एंटिटीज, क्योंकि ये ना तो मॉलिक्यूल के इक्वल होता है ना एटम के। ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर बात हो रही है वाटर मॉलिक्यूल्स की तो हम लिखेंगे 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर यहाँ बात हो रही है एटम्स की, नियॉन गैस है, तो हम यहाँ कहेंगे 23 एटम्स। अगर यहाँ बात हो रही है सैंड की तो उसके जो ज़र्रात होंगे उनकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर आइंस की बात हो रही है तो हम कहेंगे 10⁻23 आइंस। तो सिंपली हमने क्या सीखा कि मोल एक नंबर है, जैसे दर्जन एक नंबर है। और यहाँ पे भी हमने क्या किया, पहले दर्जन मेजर किए और एक दर्जन को हमने 12 के इक्वल फिक्स किया हुआ है। तो यही काम हम मोल के अंदर करते हैं।
हम किसी भी सिस्टम के अंदर मोल को मेजर करेंगे और जितने मोल आ जाएंगे उसको उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। सेम कंसेप्ट है जो कि दर्जन के अंदर यूज किया गया है। तो यहां से उम्मीद है आपको ये पता लग गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल। इट इज सिंपली अ नंबर। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर इन 0.012 kg of carbon atoms. And 1 mole of any substance contain 6.0225 10 raised power 23 entities. जी जनाब, अब जब इसको डिफाइन किया गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अंदर, एसआई यूनिट के अंदर मोल को, तो उन्होंने कहा कि आप एक स्टेबल एलिमेंट है, ये कार्बन का आइसोटोप है, कार्बन 12, 12 ग्राम कार्बन लें। 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने एटम्स होंगे उनको उन्होंने 1 मोल के इक्वल रखा और वो वैल्यू कितनी थी 6.02 10 रेज़ पावर 23। बहुत आसान सी बात है। कितनी अमाउंट लेनी है 12 ग्राम कार्बन, उसमें इतनी तादाद थी एटम्स की, उसको उन्होंने क्या कहा 1 मोल का। अब 1 मोल जो है वो 6.02 10 रेज़ पावर 23 एटम्स की इक्वल नहीं है, एंटिटीज यानी कोई भी चीज जब 6.02 10 रेज़ पावर 23 हो जाएगी तो हम ये कहेंगे कि वो 1 मोल की इक्वल है। बहुत आसान है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। 12 ग्राम कार्बन एटम में जितने भी उनका मैस कितना है 12 ग्राम, तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे, जितनी उनकी तादाद होगी, वो किस चीज की इक्वल होगी 1 मोल के। और 1 मोल को हमने किस चीज की इक्वल रखा हुआ है 6.02 10 रेज़ पावर 23 एंटिटीज के। तो उम्मीद है ये आप इजीली इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम आते हैं सेकंड डेफिनेशन की तरफ, वो है कैंडेला। कैंडेला को पहले डिफाइन किया गया था कैंडल से, कि एक कैंडल है उसमें से जो भी चमक उसकी आ रही है तो वो कहते हैं ये 1 कैंडेला की इक्वल है। अब सिंपल सी बात है, जनरली अगर हम ये कहें फिर तो ठीक है, लेकिन कभी उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा हो सकती है, उसकी मोटाई ज़्यादा हो सकती है, उसका साइज कैंडल का डिफरेंट हो सकता है, तो चमक भी डिफरेंट होगी। तो इसको हम प्रिसाइज वे से डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, यह है कि कैंडेला का टर्म जो है वो कैंडल से निकली, तो इसको प्रिसाइज वे से हमने कैसे डिफाइन किया उसके लिए डिफरेंट वे से है। यहाँ पे मैंने जो आसान डेफिनेशन थी वो आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखते हैं कि कैंडेला को कैसे डिफाइन किया गया। उसमें ये देखें कि ये हमने कोई सोर्स लिया है और ये जो सोर्स होगा इसमें से जो लाइट इमिट हो रही है वो हमने ग्रीन कलर की ली हुई है। ग्रीन कलर की ये लाइट इमिट हो रही है और यहाँ पे हमने एक सरफेस ले लेनी है परपेंडिकुलर, इन रेडिएशंस के परपेंडिकुलर एक सरफेस ले लेनी है और उस सरफेस का जो एरिया लेना है हमने वो 1 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। और यहां पे जो एंगल बनेगा वो 1 स्टेरिडियन होना चाहिए। स्टेरिडियन आप कैसे डिफाइन करते हैं कि जितना ये रेडियस है, सपोज करें रेडियस 2 है, तो ये जो एरिया है ये 4 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इतना एरिया होगा, उसके अंदर जितनी भी लाइट आ रही है उसकी जो पावर होगी जब वो इक्वल हो जाए 683, ग्रीन कलर की इसके अंदर जो पावर होगी वो कितनी होती है 683, तो उसका जो एक हिस्सा होगा वो 1 कैंडेला के इक्वल होगा। इसको हम दोबारा यहां से अब देखते हैं क्योंकि हमने यहां से इसको डिफाइन करना है। दोबारा देखें, द रेडिएशंस इमिटेड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स, इस सोर्स में से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में से ये देखें ये रेडिएशन इमिट हो रही हैं ग्रीन कलर की, ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट सिंगल कलर। और मोनोक्रोमेटिक हमने कौन सा कलर लिया है, हुज फ्रीक्वेंसी इज 540 10 रेज़्ड पावर 12 हर्ट्ज, और ये फ्रीक्वेंसी किसकी है ग्रीन कलर की है। हुज रेडिएंट इंटेंसिटी इज, अब वो जो रेडिएंट इंटेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, वो किसमें मेजर करते हैं वाट पर स्टेरिडियन, यानी एंगल कितना है और टोटल जो यहां से रेडिएशंस आ रही हैं इन द फॉर्म ऑफ पावर उनकी वैल्यू कितनी है, उनका जब हम रेशो लेंगे तो आपको क्या मिलेगा रेडियन इंटेंसिटी। तो सोर्स में से ग्रीन कलर की रेडिएशंस आ रही हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है 540 10 रेज़्ड पावर 12 हर्ट्ज, और जो टोटल रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ पावर आ रही है उसकी वैल्यू कितनी है 683, और एंगल कितना है सॉलिड एंगल ये है 1 स्टेरिडियन। तो उसका जो एक हिस्सा होगा 683 वाट का वो 1 कैंडेला के इक्वल होगा। तो आपने जस्ट इन लाइंस को जो है ना अंडरस्टैंड करना है और
माइंड में रखना है। द रेडिएशंस इमिटेड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट हुज फ्रीक्वेंसी इज 540 10⁻12 हर्ट्ज। तो ये किस कलर की है? ग्रीन कलर की। और कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 683 वाट पर स्टेरिडियन। उसमें से जो एक हिस्सा होगा वो किस चीज की इक्वल होगा? 1 कैंडेला के। तो ये आज हमने 2 डेफिनेशंस करनी थी। हमने मोल को अंडरस्टैंड किया और कैंडेला को।